जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, पोइट्री डे 3 के अंदर फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पोएम करने वाले हैं दैट इज कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना। और जैसे ही चुप रहने की बात आएगी तो क्या ध्यान आएगा कि इसको कहाँ ले जाओ, पब में ले जाओ, राइट। तो इसको हम बहुत ज़्यादा टाइम ना लेकर के बहुत जल्दी से शुरू कर रहे हैं। कुछ पेट लाइन जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 टाइम हम लोग रिवाइज भी कर चुके हैं, तो वो हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज बाय Pablo Neruda. This is one of the didactic poems of the poet. The poet is a prolific poet at his time. यहाँ तक हमने कर लिया। फिर in this poem the poet defines. अब ये पोएट क्या डिफाइन कर रहा है, वो क्या डिफाइन कर रहा है, कीपिंग क्वाइट। पहले इसकी समरी आप समझ लीजिए, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा ये। देखिए ये जो पोएम है, इसके अंदर जो पोएट है वो क्या डिफाइन करना चाहता है कि अगर हम कुछ देर के लिए शांत रहते हैं, यानी हम लोग मेडिटेशन कहते हैं ना, मतलब ये तो मेडिटेशन की बात नहीं कर रहे, बट ये कहते हैं कि हमें अपने लाइफ के अंदर हर दिन कुछ देर तक शांत रहना चाहिए। देखिए जब हम शांत रहते हैं तो होता क्या, मतलब शांत का मतलब क्या हुआ कि विचारों का जो उपद्रव चलता है, यानी जो एक बम्बार्डिंग ऑफ द थॉट्स चलती है हमारे अंदर, उसको कुछ देर के लिए हमें होल्ड करना चाहिए, मतलब कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। नॉट एग्जैक्टली कंट्रोल कहेंगे, लेकिन हाँ उनकी गति को धीमी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम शांत होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर पूरी तरह से ब्लड का सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ प्रॉपर होती हैं। और जब हम शांत होते हैं तो हमारा दिमाग जब शांत होता है तो हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि देखिए जब गुस्सा आता है तो हमें क्या दिखाई देता है, लोगों के अंदर कमियां दिखाई देती हैं। हम लोगों से शिकायतें करते हैं, गुस्से में करते हैं ना कि तूने मेरे साथ ऐसा किया था, तू ही हमेशा गलत करता है, मैं तो हमेशा ठीक होती हूँ, तू ही हमेशा मेरे को गलत समझता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, ऐसे हमारी उंगली कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ब्लेमिंग एटीट्यूड। तो जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग जो है उसमें बहुत सारे विचार एक साथ कूदते फांदते रहते हैं, और वो क्या होता है, एक जैसे होता है ना जैम लग जाता है। तो उस जैम को हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर रास्ते में जैम लग रहा है तो आप देखना बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, कोई एक गाड़ी, एक स्कूटी, एक साइकिल वाला, एक रिक्शा या एक कोई छोटा सा वाहन अटका हुआ होता है जिसकी वजह से सारा जाम लग जाता है। ठीक उसी तरह से ये जो पोएट हैं, इनको समझ में आई होगी ये बात कि जब हम हमारे दिमाग में जैम होता है तो बहुत छोटी सी वजह होती है, लेकिन जब आप जैम के अंदर होते हैं तो आपको कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं देता और आप केवल एक काम ही कर सकते हो, परेशान हो सकते हो, गाली दे सकते हो या एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हो। लेकिन जब वो जाम छट जाता है, जब वो जाम खत्म हो जाता है, तो क्या होता है कि उस समय आपको रास्ता बड़ा क्लीन नजर आता है। फिर आपको लगता है ओफो यार, क्या यार, इतनी छोटी सी बात थी और हम लोग बेकार में परेशान हो रहे थे। आप समझ रहे हैं? तो यही स्थिति बिल्कुल दिमाग की होती है कि दिमाग के अंदर भी जब विचारों का उपद्रव, यानी कि जब बहुत सारी थॉट प्रोसेस अननेसेसरी के, मतलब जो अनफ्रूटफुल हैं, मतलब जिसका कोई रिजल्ट नहीं आना, जिसका कोई फायदा हमें नहीं होता, इस तरह के विचार जब हमारे अंदर घूमते रहते हैं तो क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ क्लियर दिखाई नहीं देती। उस समय हमारे अंदर लोगों के लिए गुस्सा, नफरत, शिकायतें, ये सारी चीज़ बढ़ जाती हैं। तो अगर हमें इन सारी चीज़ों को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस उपद्रव को, यानी कि जो जैम है माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर विचारों का, उससे हमें निजात पानी होगी, उससे हमें दूर करना होगा। और वो कैसे हो सकता है, जब हम अपने दिमाग को शांत कर पाए। तरीके अलग अलग होंगे, लेकिन जब हम अपने दिमाग को शांत कर पाए, ठीक है। तो वही रिक्वेस्ट इस पोएम का एक सार है। तो पोएट इसमें क्या बता रहा है, एक इम्पोर्टेंस बता रहा है कि हमें अपने दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी। शांत का मतलब यहाँ से शांत नहीं है, शांत का मतलब यहाँ से भी शांत है, ठीक है। तो जब हम वो शांति अपने अंदर लाते हैं तो हमें चीज़ें क्लियर दिखनी शुरू होती हैं, और हमारे अंदर जितनी भी ये दुर्गुण हैं, जितने भी ये बैड जो हैबिट्स हैं, या बैड जो हमारे अंदर जो भी मतलब वो है अवगुण, वो सारे के सारे धीरे धीरे अपना आप रिमूव होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी पोएम की एक समरी है। तो यहाँ से इन्होंने लिखा इन दिस पोएम द पोएट डिफाइंस। क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है इंपॉर्टेंस। किस चीज़ की इंपॉर्टेंस, शांत रहने की, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो क्या डिफाइन कर रहा है, कीपिंग क्वाइट, यानी शांत रहो। तो ये किस चीज़ की इंपॉर्टेंस बता रहा है इस पोएम के अंदर, कि शांति कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीस, इंपॉर्टेंस ऑफ आपका साइलेंस, ठीक है। और क्या बता रहा है कि पीस ऑफ माइंड, यानी दिमाग की शांति। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इन दिस पोएम द पोएट डिफाइंस
द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड पीस ऑफ माइंड, कि पीस ऑफ माइंड यानी दिमाग की शांति और ये जो शांति होती है, मुंह से भी जो शांति करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी आपके लिए जीवन में कितनी ज़रूरत है। ठीक है, फिर वो क्या कहता है, पोएट सेज, या लिख सकते थे इसमें अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट सेज, पोएट क्या कहता है, पोएट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि व्हेन वी कीप साइलेंस फॉर फ्यू मोमेंट्स, जब हम कुछ मोमेंट्स के लिए, मतलब सारे दिन के अंदर अगर आप थोड़ी देर के लिए भी शांत होते हैं, थोड़ी देर शांत बैठा कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट, और ये करके देखिएगा, बिकॉज आई एम अ मेडिटेटर एंड आई नो द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द साइलेंस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तो अब जब हम शांत बैठते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, व्हेन वी कीप साइलेंस फॉर फ्यू मोमेंट, जब हम कुछ पलों के लिए शांत होते हैं तो क्या होता है, देन वी कैन इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ, तब हम क्या कर सकते हैं, हम अपना आत्म मंथन कर सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं, यानी हम अपने अंदर, क्योंकि देखिए जब हम गुस्से में हैं तो हमें सामने वाला गलत नज़र आएगा, लेकिन जब हम शांति में बैठेंगे तो हमें समझ में आएगा यार गलती तो मेरी भी थी, क्योंकि उस समय हमारा माइंड शांत है, ट्रैफिक हमारा ख़त्म है। ठीक है, तो हम उस समय अपना आत्म अध्ययन कर सकते हैं, अपने आप को पढ़ सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। ठीक, तो पोएट रिक्वेस्ट, इस पोएम में पोएट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें कुछ देर ध्यान ज़रूर लगाना चाहिए, कुछ देर शांत ज़रूर रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, वो हमारे अंदर से जितने भी दुर्गुण है वो हटा देगा। तो यहाँ पर पोएट रिक्वेस्ट, यानी पोएट रिक्वेस्ट करता है टू रिमूव, यानी रिमूव करो, हटा दो, क्या हटा दो, हेट्रेड यानी कि नफरत, जेलसी, ईर्ष्या, कंप्लेंट्स, शिकायतें एंड एनिमल किलिंग और एक्सेट्रा। ठीक है, और जो हम जानवरों को मारते हैं ना, तो ये पोएट इसके खिलाफ है कि हमारे मन में जो नफरत है, ईर्ष्या है, कंप्लेंट्स है, और ये जो हम एनिमल मार मार के खा रहे हैं, तो उन सबको हमें ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, एंड इट विल क्रिएट अ ह्यूमैनिटी, अगर हम ये सारी चीज़ें अपने अंदर से हटा देते हैं, आप सोचिए अगर लोगों के अंदर से ये घृणा ख़त्म हो जाए, जेलेसी ख़त्म हो जाए, है ना, कॉम्पिटिशन्स ख़त्म हो जाए, कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाए, किसी के लिए साजिशें ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा, आप देखना हर इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली, मतलब कुछ भरना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर मानवता का भाव पैदा हो जाएगा। एंड सीरियसली आई एम टेलिंग यू दैट, अभी अगर हम अपनी बात करते हैं, हम मेडिटेटर हैं और आई यूज़ टू मेडिटेट, राइट, और मेडिटेशन के इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं ना, तो अगर मौका लगा और आप लोगों ने साथ दिया तो हम लोग इस पे भी सेशन कभी करेंगे, क्योंकि दिस इज़ माय मास्टरी, राइट, इस पे हमारी मास्टरी है मेडिटेशंस पे और न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, यानी कि साइकोलॉजी में। लेकिन अभी ये इंग्लिश केवल एक धर्मार्थ के लिए है, क्योंकि आई एम फ्रॉम यूपी बोर्ड, तो आई वांटेड कि यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ थोड़ी सी इश्यूज होती हैं इंग्लिश को खास करके लेकर के, तो ये केवल हमने खास करके मतलब यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक धर्मार्थ, मतलब ये गिविंग जो कहते हैं कि जो हमें मिला हम उसमें से वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये करके देखिएगा मेडिटेशन, हमारे अंदर से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे गई हैं, और ये हेट्रेड, जेलसी, कंप्लेंट, ये सारी चीज़ें पता है जैसे जैसे गई हैं, तो ट्रस्ट मी कि आई फील सो नाइस। ठीक है, और जो हम फील करते हैं ना, जो नहीं कही जा सकती, उसको आपको स्वाद लेना पड़ेगा, यानी खाना पड़ेगा, जो उनकी इट्स है ना, तो वो आपको लेना पड़ेगा, और इससे आपके अंदर अपने आप से मानवता आएगी। ठीक है, मानवता का हम प्रूफ नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमारे अंदर एक मानवता है कि हम लोगों के लिए कुछ ऐसा कर पाए जो हमने लिया है, क्योंकि हमें भी किसी ने दिया है तो हम उसको वापस भी करना चाहिए। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप साइलेंस। सीरियसली आप इस पोएम को तो अपने अंदर डालिए, और कुछ टाइम के लिए आप साइलेंस में ज़रूर रहा कीजिए। रात को सोने से पहले जब हमें हल्की सी नींद के झोंके से होते हैं, वो अल्फा स्टेट कहलाती है, जब आप उसमें बहुत अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो आप देखिए कि आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगा, वो आपके सबकॉन्शियस में भी जाएगा। ठीक है, सो ये वाला ज्ञान आज के लिए इतना ही। सो विश यू ऑल द बेस्ट। डे 4 के अंदर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल, एंड प्लीज़ मेहनत कीजिए, राइट। थैंक यू।